ऑडियो 3 पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सहयोग की आवश्यकता। कई लोग कहते हैं मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी का परामर्श नहीं चाहिए, मेरे पास दिमाग है, शक्ति है, हाथ है, पाँव हैं, मैं सब अपने आप कर लूँगा। इस तरह के डींग हाँकते हुए बहुत से लोग देखे जा सकते हैं जो अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझते हैं। वैसे स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, साहसी होना एक अनिवार्य गुण है, किंतु सही सही सूझबूझ के और विवेक के अभाव में गुण भी भयंकर दोष बन जाते हैं जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देते हैं। अनाड़ी और अविवेकी ड्राइवर कीमती गाड़ी को भी टकराकर चूर चूर कर देता है। इसके विपरीत संतुलित समझदार ड्राइवर खराब गाड़ी को भी मंजिल तक पहुंचा देता है। दूसरों के सहयोग की उपेक्षा करने वाले, दूसरों के परामर्श अनुभवों से लाभ न उठाकर अपनी बुद्धि को ही सबसे अधिक समझने वाले उन हठी अनाड़ी व्यक्तियों में से है जो अपनी मूर्खता की कुल्हाड़ी अपने भविष्य रूपी पैरों पर में स्वयं ही मारते हैं। ईंट से ईंट जोड़कर ही विशाल भवन का निर्माण होता है। बूंद बूंद मिलकर ही नदी, सरोवर, सागर बनते हैं। जल का प्रत्येक कण अपना अस्तित्व अलग रखेगा तो उसकी कितनी हस्ती होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। एक मिट्टी का कण सूरज की क्षीण सी रोशनी उसे सुखा देगी, हवा का एक झोंका उसे छिन्न भिन्न कर देगा। अनेक व्यक्तियों के परस्पर सहयोग से ही एक दूसरे की उन्नति एवं विकास संभव है और इसी पर समाज, राष्ट्र की समृद्धि निर्भर करती है। प्रत्येक निर्माण कार्य में अनेक मजदूरों के खून पसीने का योग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है। डॉक्टर चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञ होता है तो एक कलाकार अपनी कला में, राजनीतिज्ञ राजनीति में तो साहित्यकार साहित्य में। कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज में एक दूसरे से नीचा है, दूसरे से अयोग्य है। कलाकार के सामने डॉक्टर अयोग्य है तो डॉक्टर के सामने इंजीनियर और साहित्यकार के सामने व्यापारी। इस तरह एक क्षेत्र में पूर्ण होकर भी मनुष्य अन्य क्षेत्रों में अपूर्ण, अयोग्य ही है। अतः उन अंगों की पूर्ति बिना दूसरे के परामर्श, सहयोग के नहीं हो सकती। स्वयं अपने ही क्षेत्र में विकास, उन्नति के लिए मनुष्य को दूसरों के सहयोग, परामर्श की आवश्यकता होती है। डॉक्टर बनने के लिए कितने ही डॉक्टरों के ज्ञान, सहयोग, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। विचारक को अनेकों की विचारधारा का ज्ञान रखना पड़ता है। विकास सहयोग से ही होता है। एक पीढ़ी के उपार्जित ज्ञान, अनुभव, असफलताओं की जानकारियों से लाभ उठाकर दूसरी पीढ़ी उससे अनुसंधान का सहारा लेकर नए तथ्यों की खोज करती है। समन्वय, सहयोग समाज के साथ मिलकर कदम बढ़ाने में ही एक दूसरे की उन्नति एवं विकास निर्भर करते हैं। जो जीवन में इसे स्वीकार नहीं करता, अपने हठ और अनाड़ीपन को महत्व देता है, उसकी दुर्गति निश्चित है। यह बौद्धिक दिवालियापन है और यही रोग आगे बढ़कर व्यक्ति और समाज दोनों को ही नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जाति भेद, वर्ण, लिंग भेद, विभिन्न दल, सांप्रदायिकता, भाषा, भेदभाव के रूप में होने वाले संघर्ष, व्यक्ति व्यक्ति में होने वाली तनातनी आदि विसंगतियां इसी बौद्धिक दिवालियेपन की निशानी हैं। परस्पर के सहयोग, समझौते, समन्वय से असंभव को संभव बनाया जा सकता है, तो इसके अभाव में परस्पर टकराकर नष्ट भी हो सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में परस्पर उदारता, गुणग्राहकता का अभाव, सहयोग, समन्वय के मार्ग की प्रारंभिक कमी है और इस कमी से वह अपने आप को असफल ही बनाता है। गुणग्राहकता के दृष्टिकोण से मनुष्य सामान्य तत्वों से भी सहयोग लेकर अपने ज्ञान एवं शक्ति सामर्थ्य को विकसित करके सफल हो सकता है, किंतु बहुधा लोग अभिमानवश दूसरों के गुणों को ग्रहण करने में, उनसे परामर्श करने में अपना अपमान समझते हैं।
महर्षि दत्तात्रेय ने पशु पक्षियों आदि को मिलाकर अपने 24 गुरु बनाए थे। एक आज का समय है जब कोई व्यक्ति किसी के हित की बात कहे तो बहुत से लोग इसे अपमान समझकर उसका उल्टा प्रतिशोध लेने पर उतारू हो जाते हैं। व्यावहारिक जीवन में सबसे आवश्यक बात है खुले दिल से दूसरों से सीखना और इसी तरह दूसरों को सिखाना, उन्हें प्रोत्साहन देना। हमारी विभिन्न कलाओं के ज्ञान आदि के लुप्त हो जाने, उनका विकास रुक जाने का यह भी कारण रहा है कि लोगों ने दूसरों से सीखना अपने लिए अपमानजनक समझा। किंतु यह तो संकीर्णता भरी भारी भूल है। दूसरों को सिखाने, उन्हें प्रोत्साहन देने में तो स्वयं की शिक्षा और उन्नति छिपी हुई है। जो दूसरों को कुछ भी नहीं सिखाएगा, उसकी कला, विद्या, योग्यता का विकास भी रुक जाएगा।